अमेरिकी नागरिकों को तुरंत इराक छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों यूनिवर्सिटी पर हमले का अंदेशा जताया है। बगदाद में यूनिवर्सिटी पर हमला कर सकता है ईरान। जिस तरीके से ईरान की साइंस यूनिवर्सिटी पर बड़ा हमला किया गया, उसके बाद ईरान ने धमकी दे डाली है कि ऐसे देश खाड़ी के जहां पर अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर हम हमला कर सकते हैं। और उसके बाद ये बड़ी जानकारी जहां पर अमेरिकी नागरिकों को तुरंत इराक छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को और यूनिवर्सिटी पर भी हमले का अंदेशा उनकी तरफ से जताया गया है। और बगदाद में जो यूनिवर्सिटी है उस पर हमला ईरान कर सकता है, ऐसा इंटेल, ऐसा इनपुट शायद अमेरिका के पास। और उसके बाद ये बड़ा आदेश दिया गया। तो भाई ईरान में सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल के हिस्से बनाने वाली साइट पर हमला किया गया है। मिसाइल इंजन बनाने वाली साइट्स पर यह बड़ा हमला हुआ है। यूएवी बनाने वाले ठिकाने भी स्ट्राइक की जद में है, उन पर भी बड़ी स्ट्राइक की गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे सैन्य ठिकानों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कि और ज्यादा ईरान को आर्थिक रूप से, हथियारों के रूप से कमजोर किया जा सके। बैलिस्टिक मिसाइल के जो हिस्से बनाती है साइट, उस पर हमला किया गया है। मिसाइल इंजन बनाने वाली साइट्स पर यह बड़ा एयर स्ट्राइक किया गया है। हमसे हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन इस बार उस साइट को निशाना बनाया गया है जो मिसाइल्स के पार्ट्स बना रही है, इंजन बना रही है। यानी कि वो कहते हैं कि इमारत की नींव को कमजोर कर दो, जिससे कि इमारत अपने आप ढह जाए। बिल्कुल, इजराइल की कोशिश यही है, लेकिन ईरान की अगर बात करें तो ईरान की ताकत इसके बावजूद कम नहीं हो रही है। महीना भर हो गया जंग का, और जिस तरह से इजराइल की ओर से लगातार जो अटैक किया जा रहा है, आप देखिए एक एक अगर तस्वीरों के जरिए समझे। बैलिस्टिक मिसाइल इंजन का प्रोडक्शन होता था तेहरान में, वहां इसको हिट किया गया, उसको तबाह किया गया है। दूसरा अगर बात करें तो ईरानी मिलिट्री सिस्टम, जहां एरियल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जाता था, यानी यूएवी टाइप का कुछ डेवलप किया जाता था। दूसरा एक और साइट है जहां पर जो कंपोनेंट जिसको कह सकते हैं कि जिसका जो मिसाइल का कंपोनेंट उसको डेवलप किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के लिए चिंता वाली बात यह है कि महीना भर से लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सोर्सेज बता रहे हैं कि तुरंत इसको जो है ईरान जो है उसको मरम्मत कर लेता और उसके बाद पूरे एरिया को फिर से वो तैयार कर लेता है। तो महीने भर बाद भी इजराइल और अमेरिका जिस तरह से हमला कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है ईरान की जो बैलिस्टिक पावर है या ड्रोन की ताकत जो कहें, वो कमतर नहीं किया जा सका है। और लगातार ईरान जो है इजराइल की बात करें या खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों की बात करें, सैन्य ठिकानों की बात करें, लगातार पलटवार कर रहा है। बिल्कुल राजीव, और इस तरीके के तमाम दावे अमेरिका लगातार कर रहा है कि हमने उनकी वायुसेना को ध्वस्त कर दिया है, नौसेना को कमजोर कर दिया है, लेकिन तस्वीर उसके उलट ही नजर आ रही है। आप नजर बनाए रखिएगा पूरी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खाड़ी देशों में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज पर अब ईरान अटैक करेगा। ईरान ये चेतावनी दे चुका है। तेहरान यूनिवर्सिटी पर जो हमला हुआ है, उसके बाद IRGC ने यह बड़ी चेतावनी दी है। इजराइल ने तेहरान यूनिवर्सिटी पर जो हमला किया था, जिसके बाद जो बड़ी तस्वीरें लगातार दुनिया देख रही है कि कैसे अब यूनिवर्सिटीज को भी, सबसे पहले जब जंग शुरू हुई थी तो एक स्कूल को निशाना बनाया गया था। 150 से ज्यादा बच्चियां उसमें उनकी मौत हो गई थी। और अब ये देखिए आप, ये विद्या का मंदिर, ये यूनिवर्सिटी, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का क्या कसूर है, लेकिन युद्ध का दंश हर कोई इस वक्त झेल रहा है। इन सबके बीच अब IRGC ने बड़ी चेतावनी दे दी है कि हमारी तरफ से भी उन तमाम खाड़ी देशों में हमले किए जाएंगे, उनकी यूनिवर्सिटीज पे किए जाएंगे जो यूनिवर्सिटी अमेरिका की हैं उनके देशों में। तो अब यहां से तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बगदाद में तो अपने नागरिकों को और यूनिवर्सिटी को खाली कराने के आदेश भी अमेरिका की तरफ से दे दिए गए। यानी कि गंभीरता अमेरिका भी समझ रहा है कि ईरान जो कह रहा है वो करता भी है। और जिस तरीके से दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है कि इजराइल ने कैसे यूनिवर्सिटी को हमला करके पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, उसके बाद अब ईरान यहां से बौखला उठा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हूती ने इजराइल पर 2 मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट जंग के मैदान से। 2 दिन पहले जंग में शामिल हुआ था हूती, और अब देखिए कि कैसे आक्रामक हो चला है। इजराइल पर 2 मिसाइलें दागी हैं। तो ये जो प्रॉक्सी गुट्स हैं, लगातार जो सहयोगी गुट हैं ईरान के, वो भी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले अब तक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब आप देखिए 2 दिन पहले जंग में शामिल हुआ हूती किस तरीके से हमला कर रहा है। इजराइल पर 2 मिसाइलें दागी हैं और कैसे यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है, आप देखिए।
विद्रोही गुट हूती ने जब से ईरान और अमेरिका के युद्ध में कूदने का ऐलान किया, तब से तनाव और ज्यादा बढ़ गया। हूती विद्रोहियों की सबसे बड़ी ताकत बाब अल मंडेब है। अगर हूती ने इसे बंद कर दिया तो जिसको लेकर चर्चा चली आ रही थी, तब तेल और गैस को लेकर सबसे बड़ा हाहाकार मच सकता है। देखिए इस रिपोर्ट। यमन के विद्रोही गुट हूती ने जब से ईरान और अमेरिका के युद्ध में कूदने का ऐलान किया है, तब से तनाव अचानक बढ़ गया। हॉर्मुज को लेकर पहले ही पूरी दुनिया में टेंशन थी और उसके बाद जब हूती विद्रोहियों ने घोषणा की, तब साफ हो गया कि युद्ध का ये दायरा अब तेजी से बढ़ेगा। सवाल ये उठता है कि ईरान के समर्थन में हूती विद्रोहियों ने युद्ध में कूदने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हूती के लड़ाके ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया है। हूतियों के पास सबसे बड़ा हथियार बाब अल मंदेब की भौगोलिक स्थिति है। ये समुद्री रास्ता लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। हूती यहाँ से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर सकते हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है या जोखिम बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। हॉर्मुज में तनाव की वजह से पहले ही तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे में हूती विद्रोहियों ने अपना मोर्चा खोल दिया तो बहुत बड़ा हाहाकार मच सकता है। तनाव बढ़ता है तो हूती के लड़ाके सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों या कुवैत के बंदरगाहों को फिर से निशाना बना सकते हैं ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। अगर ऐसा हुआ तो पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। हूती विद्रोहियों के ऐलान के बाद आपके मन में एक सवाल और उठ सकता है, और वो सवाल ये कि हूती विद्रोहियों की ताकत क्या इतनी है जिसे अमेरिका या इजराइल उसे कुचल नहीं सकते? क्या हूती की तरफ से अगर हमले होते हैं तो उसे नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता? दरअसल हूती लड़ाकों की ताकत बिल्कुल अलग है। इजराइल और अमेरिका उनके साथ बिल्कुल नहीं उलझना चाहेंगे। हूती विद्रोही पिछले एक दशक में एक छोटे विद्रोही समूह से बदलकर एक आधुनिक अर्धसैनिक बल बन चुके हैं। हूती की ताकत की बात करें तो हूती लड़ाकों के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जो 2000 से 2600 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। हूती कम लागत वाले आत्मघाती ड्रोनों का इस्तेमाल करके बड़े जहाजों और ठिकानों को निशाना बनाने में माहिर हैं। लाल सागर में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। उनके पास एंटी शिप मिसाइलें, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले विस्फोटक नावें और आधुनिक समुद्री बारूदी सुरंगें हैं। गुरिल्ला युद्ध में इन्हें महारत हासिल है। यमन के पहाड़ी इलाकों और शहरी क्षेत्रों में उन्हें लड़ने का लंबा अनुभव है, जिससे बड़ी सेनाओं के लिए भी उन्हें हराना मुश्किल होता है। हालांकि उन्हें ईरान से तकनीकी सहायता और पुर्जे मिलते हैं, लेकिन अब ये यमन के अंदर ही मिसाइलों और ड्रोनों को असेंबल और विकसित करने की क्षमता रखते हैं। हूती विद्रोही हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रास्तों को बाधित करने की क्षमता रखते हैं। इसके जरिए वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बना सकते हैं। हूती विद्रोहियों की संख्या 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक मानी जाती है। सहायक बलों और सशस्त्र कबीलों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 3.5 लाख तक पहुंच सकती है। हाल के वर्षों में खासतौर पर गाजा संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी भर्ती प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया और बड़ी संख्या में नए युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। आपके मन में एक सवाल ये भी उठ सकता है कि बाब अल मंदेब अगर बंद हो गया तो इसका वैकल्पिक रूट क्या है? क्या किसी दूसरे रूट से तेल या गैस की सप्लाई नहीं की जा सकती? तो ये भी आपको समझाते हैं। बाब अल मंदेब के बंद होने से फारस की खाड़ी से आने वाले टैंकरों को सुएज नहर पार करने या सुमेद पाइपलाइन तक पहुंचने से रोका जा सकता है। इसकी वजह से कार्गो जहाजों को वैकल्पिक रूट के तौर पर अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के जरिए जाना होगा। इससे कार्गो जहाजों को 40% ज्यादा दूरी कवर करनी होगी। इसकी वजह से समय और शिपिंग की लागत दोनों काफी महंगी हो जाएंगी। सब कुछ देखकर आप ये तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि बाब अल मंदेब का खुला रहना पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है। आने वाले दिनों में अगर यहाँ तनाव बढ़ा, इसकी वजह से पूरी दुनिया में तनाव बढ़ना तय है। हूती विद्रोहियों की एंट्री से न सिर्फ युद्ध का दायरा बढ़ेगा, बल्कि तेल और गैस को लेकर सबसे बड़ा हाहाकार मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। डिमोना में
जंग के हालातों के बीच हम आपको वहां रहने वाले भारतीय के आप बीती अब सुनाने जा रहे हैं, जिनसे बात की है एनडीटीवी के संवाददाता अंकित त्यागी ने, जो लगातार इजराइल से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स ला रहे हैं। मोजेस हमें मिले हैं जो हिंदुस्तान से हैं, भारत से यहाँ पर 50 साल पहले आए थे आप मोजेस? मेरे माँ बाप के मेरे को लेके आए। हाँ। 50 साल पहले। भारत में कहाँ रहते थे आप? मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई में। हिंदी अभी भी बोल लेते हैं आप? बोल लेते, क्यों नहीं, हम जाते हैं 2-3 साल जाते हैं राउंड मारने को इंडिया जाते हैं। अभी ये कोला लफड़ा है इसलिए जा नहीं सके। कोरोना से मैं अटका हुआ हूँ। कोरोना से नहीं गए? नहीं गए, कोरोना से पहले मैं 1 महीना आया। आपका भी अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हुआ यहाँ पे? है पहला, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा घर मेरा है। देखा वो वाला? हाँ, ये पहला नहीं, दूसरा नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपका घर है? वो मेरा घर है। वो तो पूरा टूट गया है? पूरा टूट गया है, पूरा सलोन सब उड़ गया। माँ स्टेरियो, फ्रिज, डोर है स्टील डोर। हाँ। वो पूरा उड़ गया और फ्रिज के पास गिरा। मेन डोर उड़ गया। मैं खोली में था, अंदर था। हाँ। अंदर के खोली में था। तो आप थे जब यहाँ पे अटैक हुआ? घर के अंदर थे आप? मैं अंदर था, खोली के अंदर था। आप कुछ चोट बच गए? आप कुछ नहीं, कुछ ग्लासेस टूट गए मेरे आईने के, यहाँ पे चोट आई है। जो कांच लग गया आपको यहाँ पे? बस कांच लग गया। मैं खिड़की में था। हाँ। यहाँ पर बूम हुआ और जोर से मैं खटिया पे गिर गया। यहाँ पर इसी जगह पर जो गड्ढा भरा जा रहा है यहाँ पर ही? यहाँ पर गिरा। वो आवाज से मैं और खिड़की में था, मेरे को खटिए में डाला। बस इतना ही हुआ। मुझे ये बताइए कि सायरन का अलार्म नहीं पहले बजा था? मैसेज आया था? आराम था। हाँ, आराम था। वो अलार्म बंद होता है। हाँ। तब बॉम्ब गिरते हैं। ओ, तो आप शेल्टर में नहीं जा पाए तब तक? नहीं जा पाए। मेरा काम पे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। मैं दौड़ नहीं सकता। अच्छा। ये एरिया पेंशनर का है, ओल्ड पीपल। थोड़े से आदमी है फैमिली वाले, ये फैमिली वाला आदमी है, बाकी सब पेंशनर है। अभी आपका पूरा नुकसान हो गया है, घर टूट गया है, सब कुछ नुकसान हो गया है, तो ये कैसे इसका दोबारा कैसे बनेगा? कौन खर्चा उठाएगा? अभी आप कहाँ रह रहे हैं? इजराइल सरकार सब करती है। सब करती है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं मेरे बेटे के पास हूँ। बेटे के पास रह रहे हैं।